भारत ने गिराया पाकिस्तान का JF-17। ऑपरेशन सिंदूर से टूटी चीन पाक की एयर सुपीरियरिटी की कहानी। जब आसमान में गरजा भारत का प्रहार तो जमीन पर कांपा इस्लामाबाद और बीजिंग। यही कहा जा रहा है बुधवार की सुबह के बाद जब भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बहुप्रचारित JF-17 फाइटर जेट को जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में स्थित पंपोर क्षेत्र में ढेर कर दिया। इस घटना ने न सिर्फ पाकिस्तान की एयर सुपीरियरिटी के दावों की हवा निकाल दी बल्कि चीन के साथ उसके मिलिट्री कोलैबोरेशन पर भी बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। इस पूरे घटनाक्रम को भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत अंजाम दिया, एक ऐसा कोड नेम जो अब भारत की सैन्य रणनीति का प्रतीक बन चुका है। पाकिस्तान और चीन की संयुक्त साझेदारी से विकसित JF-17 थंडर फाइटर जेट को पाकिस्तान लंबे समय से एक गेम चेंजर की तरह प्रस्तुत करता रहा है। पाकिस्तान की वायुसेना ने इसे 2007 में अपने बेड़े में शामिल किया था। JF-17 को एक लाइटवेट 4th जनरेशन मल्टी रोल फाइटर जेट कहा जाता है, जो कि एयर टू एयर, एयर टू सरफेस और एंटी शिप मिसाइल से लेस होने का दावा करता है। पाकिस्तान का दावा था कि यह जेट दिन और रात हर मौसम में ऑपरेशन कर सकता है और इसमें BVR यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज एंगेजमेंट क्षमता है। लेकिन भारतीय वायुसेना के ऑपरेशन सिंदूर ने इस सब को एक झटके में फेल कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर जैसे ही कंप्लीट हुआ वैसे ही जल्दबाजी में पाकिस्तान का JF-17 भारतीय सीमा में दाखिल हुआ तो भारत के हाई अलर्ट एयर डिफेंस सिस्टम ने उसे तुरंत ही लॉक कर लिया। भारतीय वायुसेना की ओर से तुरंत जवाब दिया गया और कुछ ही सेकंड में JF-17 एक आग के गोले में तब्दील हो गया। इसे मार गिराना प्रतीकात्मक रूप से पाकिस्तान और चीन दोनों के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि इस प्रोग्राम को पाकिस्तान हमेशा अपनी सैन्य आत्मनिर्भरता की मिसाल के तौर पर पेश करता रहा है। लेकिन यह विमान मूल रूप से चीन का है, जिसे पाकिस्तान के हिसाब से रीब्रांड किया गया है। इस विमान की लिमिटेशंस के बारे में कई बार अंतरराष्ट्रीय मिलिट्री जर्नल्स में लिखा गया है, चाहे वो इसकी एवियोनिक्स हो, इंजन या फिर रडार सिस्टम। JF-17 तकनीकी रूप से भारत के तेजस से कहीं पीछे है। इसके बावजूद पाकिस्तान इसे भारत के खिलाफ एक बैलेंसिंग फोर्स के रूप में देखता रहा है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर ने साफ दिखा दिया कि पेपर पर बनी कोई भी स्ट्रेटेजिक पॉलिसी जब जमीनी और हवाई हकीकत से टकराती है तो उसका क्या हश्र होता है। कुल मिलाकर देखें तो चीन भी JF-17 के इस फेल्योर से असहज हुआ होगा, क्योंकि ये विमान बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के साथ चीन की सैन्य डिप्लोमेसी का हिस्सा था। म्यांमार, नाइजीरिया, अजरबैजान और कुछ अफ्रीकी देशों को भी चीन पाकिस्तान ने JF-17 ऑफर किया है, लेकिन अब उनकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो गए हैं। हालांकि इससे पहले भी इस चाइनीज विमान को लेकर पाकिस्तान के दावों की पोल कई बार खुल चुकी है। 2019 में भी जब भारत ने बालाकोट स्ट्राइक किया तो इसके बाद पाकिस्तान के F-16 को भारत के खिलाफ एक्शन लिया था। तब भी JF-17 पर संदेह था कि वह उतना कॉम्बैट रेडी नहीं है जितना दावा किया जाता है। अब सवाल उठता है कि क्या पाकिस्तान JF-17 की असफलता को छुपाने की कोशिश करेगा या दुनिया के सामने इसकी कमजोरियों को स्वीकार करेगा। चीन की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि बीजिंग इस घटनाक्रम को दबाने की कोशिश करेगा ताकि उसके डिफेंस एक्सपोर्ट्स पर असर न पड़े। भारत के लिए यह एक बड़ी रणनीतिक जीत है, सिर्फ सैन्य तौर पर नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक और कूटनीतिक तौर पर भी। इससे भारत की साख बढ़ेगी और पाकिस्तान को यह एहसास होगा कि अब कोई भी हरकत बेनतीजा नहीं जाएगी। JF-17 का गिरना एक प्रतीकात्मक घटना नहीं है, बल्कि यह उस रणनीतिक बदलाव का संकेत है जो भारत की सैन्य और कूटनीतिक सोच में आ चुका है। अब भारत न केवल अपनी सीमाओं की रक्षा करता है बल्कि खतरे को समय रहते खत्म करने की क्षमता भी रखता है। ऑपरेशन सिंदूर का नाम अब इतिहास में उस दिन के रूप में दर्ज होगा जब भारत ने एक बार फिर दुनिया को दिखा दिया कि वो न सिर्फ तैयार है बल्कि निर्णायक भी है।